इसके चलते चलते ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वैक्सीनेशन को हम इस तरह से भी लें कि इससे हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मदद कितनी हो रही है, नॉर्मल लाइफ की तरफ आने में हमें कितनी मदद हो रही है। तो ये भी एक बन जाता है ऑब्जेक्टिव किसी स्टेज पे, जैसे जैसे अब ये बढ़ रहा है वैक्सीनेशन का कवरेज, कि क्या हम प्रेफरेंशियली अपनी जो वर्क फोर्स है, इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स है या और क्रिटिकल एरियाज़ की वर्क फोर्स है, शुरू में जैसे हमने डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कवर किया, कि उनकी तरफ वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ने के साथ साथ एक एफर्ट करें कि उसी में से उनको जितना मैक्सिमम कवर हम कर सकें वो हो, ताकि वो एक्टिविटी पूरी हो। इस उपलक्ष्य में कॉरपोरेट्स को इनकरेज किया गया कि आप अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी जो वर्क फोर्स है, उसको कवर करिए, अपने कारखाने चलाइए। ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। इसी प्रकार CSR के जो सोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, उसी भावना से चलते चलते और किसी ग्रुप में आप कवर करें तो नेशन का वैक्सीन कवरेज बढ़ेगा। इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये क्लियर नीड है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलें, तो उस भावना को लेते हुए हमें अपने टीचर्स को वैक्सीनेशन से जोड़ना है। बहुत सारे टीचर्स अपना वैक्सीन टीका लगा चुके हैं, शायद आधे से भी ज़्यादा, लेकिन जो रह गए हैं उनकी तरफ बढ़ने के लिए सब एफर्ट होने चाहिए। नॉर्मल सिस्टम में भी वो आए, लगवाएं, लेकिन उसको प्रोएक्टिवली अगर उनकी तरफ हमने वैक्सीन पहुंचाना है ताकि नोबडी इज़ लेफ्ट आउट, वो एफर्ट करने में NGO सेक्टर की एफर्ट हो सकते हैं, CSR के एफर्ट्स हो सकते हैं। तो जैसे जैसे हमने नॉर्मलाइज एक्टिविटी करनी है और जो क्रिटिकल ग्रुप्स हैं इसमें, उनकी तरफ पहुंचने के लिए सब एफर्ट होने चाहिए। और एडिशनल एफर्ट अगर NGO सिस्टम से या कॉर्पोरेट वर्ल्ड से होते हैं, हम उसको वेलकम करेंगे। और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से जो सप्लाईज़ हैं वो अपनी तरह से अवेलेबल हैं, उसके साथ जुड़ते हुए वॉलंटरी एफर्ट और CSR ड्रिवन एफर्ट ऐसे समूहों के लिए हो तो वो अच्छी बात है।